असल नाम मोहम्मद नवाज़ है। तो अंजुम बनने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। आपको पता है कि इस तस्वीर में मैं इस पिक्चर में ये रंग भरूंगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर एंड ऑफ द वर्ल्ड पे हाथ भी लगा कर आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर वाकई ज़िंदा दिलाने शहर है। को 11 बजे जब ड्रामा शुरू होगा, 1 बजे ख़त्म होगा, 2 बजे तक आप घर पहुँचेंगे, 2:30-3 बजे तक आप सोएंगे। क्योंकि फ़नकार को पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डाले वो वैसा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा मुमताज़। नाज़रीन, आज सेलिब्रिटी मीटअप में हम जिससे आपको मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं वो ना के बल्कि एक अच्छे एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं, रेडियो आर्टिस्ट भी हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का सरमाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाज़ अंजुम साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जनाब सिटी कॉर्नर टीवी जनाब जितने भी जो देखने वाले लोग हैं सबको नवाज़ अंजुम की तरफ से ढेर सारी मोहब्बतें, दुआएं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल से हमें टाइम निकाला। अच्छा सर, नवाज़ अंजुम साहब माशाल्लाह स्टेज एक्टर भी हैं, मज़ाकरात में भी बहुत आते हैं, सिंगर भी हैं। मैं हस्बे हाल में करता हूँ। हस्बे हाल में भी आते हैं। लेकिन एक जो है कि नवाज़ अंजुम की स्ट्रगल स्टार्ट कहाँ से किया नवाज़ अंजुम साहब ने किया था? असल में जी असल नाम मोहम्मद नवाज़ है। तो अंजुम बनने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। वैसे तो मुझे सिर्फ मैं 6 जमातें पढ़ा हूँ और मैं एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। तो वो हालांकि पूरे साल में बच्चे बनाते हैं, मैं एक रात में बगैर देखे 2 बनाता था। तो मुझे आज भी वो अटेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूगुलिना, पैरामीशियम, कलेमिडम, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, बगैर देखे क़ायद आज़म बनाना, बगैर देखे इल्लामा इकबाल बनाना। तो दैन वो चीज़ भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है कि अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं, आपको पता है कि इस तस्वीर में मैं इस पिक्चर में ये रंग भरूंगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह ये वो स्टेज ड्रामों में है कि जनाब इस किरदार में ये रंग भरूंगा तो ये पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा अमल इंसान को कर देना चाहिए, ऐसा अमल करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि दुनिया दे विच रख फ़कीर ऐसा बैंड खलोन तो कोल होवे ते हसन सारे ना होवे ते रोन। तो इस तरह का अमल करना चाहिए। तो मेरे साथ बस ये एक ट्रेजिक ये थी कि 50 साल पहले मेरे अम्मी अब्बू फौत हो गए थे। तो मेरी छोटी बहनें मेरी गोद में थी। तो बस उनके बस पोतड़े बदलना, उनकी फिर शादियाँ की। अल्लाह ताला पालने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, बस रब इंसान को चुनता है, ड्यूटी लगाता है। तो मैंने इसको खुश असलूबी से मैंने इसको पूरा करना है। तो बस मुझे रंगीला साहब 1990 में सईद खान साहब जो रंगीला साहब हैं वो मुझे अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो मुझे लाहौर में लेकर आए और फिर लाहौर ने कहा कि ये तेरा अपना शहर है। लाहौर वालों ने बहुत प्यार से आपका नवाजा, तभी आपका नाम माशाल्लाह नवाज है। सर बात ये है कि लाहौर जो है, मैं समझता हूँ कि मैंने दुनिया के हर खित्ते में काम किया है, दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह हर एंड ऑफ द वर्ल्ड पे हाथ भी लगा कर आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर वाकई ज़िंदा दिलाने शहर है। यहाँ तासुब नहीं है, यहाँ ये नहीं कहा जाता कि यार ये शख्स किसी और शहर से आया है और वो जिसको काम आता है ना लाहौर कहता है ये तेरा शहर है। क्या बात है। अच्छा सर, मैंने एक बात थी कि स्टेज की जो दुनिया है, आपने माशाल्लाह बहुत काम किया। अब सर क्यों ऐसा हो गया कि फैमिलीज़ नहीं जा पा रही उधर? फैमिलीज़ कहती नहीं यार, अब वो देखने के जैसे हम लोगों ने जिस 1990 के जो शोज़ थे वो फैमिली वाले होते थे, अब नहीं है। हमजा बात ये बेटा कि उस टाइम जो लोगों के पसंदीदा फ़नकार थे ना वो एक ही ड्रामे में मिल जाते थे। अब थिएटर ज़्यादा होने से एक तो वो फ़नकार तकसीम हो गए। अब एक आदमी है ना ठाकर किसी हॉल में कर रहा है, विक्की किसी हॉल में कर रहा है, अमानत चंद किसी हॉल में कर रहा है, सरदार कमाल साहब किसी हॉल में कर रहे हैं। तो अब वो उसको फिल करने के लिए उन्होंने फिर राह जाते बच्चे भी विच पाते जेडे गलियां मोहल्ले च आते सन। हमने फिर ऊपर से बाज़ार का टाइम रख लिया 11 बजे का। अब जो पहले ड्रामे का टाइम था 8 बजे था, तो उसमें फैमिली नाराज़ नहीं होती थी। वो जिन्होंने सुबह दफ्तर जाना था तो 10 बजे तक वो फारिग हो जाते थे कि भी ड्रामा भी देख लेते थे, यानी कि घर भी आना, किसी ने बच्चों को स्कूल भेजना, किसी ने दफ्तर जाना। अब रात को 11 बजे जब ड्रामा शुरू होगा, 1 बजे ख़त्म होगा, 2 बजे तक आप घर पहुँचेंगे, 2:30-3 बजे तक आप सोएंगे, तो किस टाइम कोई स्कूल बच्चों को छोड़ेगा और किस टाइम ये होगा। सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो फ़नकार है इसकी तारीफ़ क्या होती है? फ़नकार होता क्या है? देखो जी, फ़नकार मैं समझता हूँ कि फ़नकार को पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डाले वो वैसा हो जाए। असल में तो उसकी काबिलियत यही होनी चाहिए। अब यहाँ हमारे यहाँ किसी को अगर एक्टिंग आती है तो गाना नहीं आता, गाना आता है तो ट्रेजिक नहीं आती, ट्रेजिक आती है तो कुछ। मैं समझता हूँ कि फ़नकार वो जो किरदार दे, चाहे वो ख्वाजा सरा का है, चाहे वो
विलन का है, चाहे वो हीरो का है या कुछ भी है, तो उसे वैसा ही हो जाना चाहिए। कोई ऐसा वाक़या जो आप हमें बताना चाहें जो कई लोगों को नहीं पता? आप इतने, आपने सुहेल अहमद साहब के साथ भी काम किया, मानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, कोई ऐसा वाक़या जो आप बताना चाहें लोगों को, फ़नी सा कोई? मैं और जावेद कोडू साहब है ना, बड़े मशहूर वाक़या ये मेरा इसकी ज़िंदगी का। हम स्पेन में शो करने गए, तो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ स्विमिंग पूल था, तो नीली टाइलें लगी हुई थी, तो वो पानी भी नीला ही लग रहा था, नीट एंड क्लीन लग रहा था। तो अगले दिन मुझे कोडू कहता मैंने नहाना है, मैंने कहा नहा लो। उसने जब छलांग लगाई पानी में तो वो खाली था मैंने उसको बल्कि झाड़ा, मैंने कहा यार तुझे पानी की लहर भी नज़र नहीं आई। सुहेल अहमद साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं समझता हूँ जी, हमारे लिए जो आने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी हैं जी, सुहेल साहब ने एक दिमाग में एक बात डाली हुई है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हम तो उनके पैर धोके भी पिए तो उनके एहसानों का बदला नहीं उतार सकते। आप यकीन कीजिएगा कि उन्होंने एक बात की हुई है कि बेटा जो बात आप अपनी माँ बहन के सामने नहीं कर सकते, वो किसी की भी माँ बहन के सामने नहीं कर। थोड़ी सी बस आखिरी बात करूँगा कि मैं पढ़ता था कि काफ़ी देखा भी है कि लोग ना आज स्ट्रगल के दौरान ही हार मान के ख़ुदकुशी करना शुरू कर देते हैं, कि ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, कि उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, बात तो ये है कि बेटा ये कभी भी हमजा इंसान को नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान को चाहे किसी भी काम में है, एक मौका मेरा रब करीम ज़रूर देता है हर इंसान को। अल्लाह ताला उसे उस मोड़ पर ले आता है, उस चौक में ले आता है जहाँ से रास्ता उसने ख़ुद मुतय्यन करना होता है। ये सच्चाई का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, ये अरूज का रास्ता है। ये अब लोग है ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब अल्लाह अरूज देता है तो हम नशों में शुरू हो जाते हैं, हम जुओं में शुरू हो जाते हैं, हम 3-3 4-4 शादियाँ कर लेते हैं। तो वो उस औरत का क्या कसूर है जिसने वो जो गुर्बत में तुम्हारे लिए दुआएं की है, मुसल्ले पे खड़ी हुई है। तो हर इंसान को अल्लाह ताला पे भी शाकिर रहना चाहिए। वो कहता है ना कि बंदे से मांगोगे तो बंदे से मांगोगे, रब से मांगोगे तो दुनिया तुमसे मांगेगी। तो रब से तो जब भी आप मांगोगे तो अल्लाह ताला फिर जी ज़रूर अता करता है, लेकिन आपकी नीयत रब काउंट करता है। इन्नमल अमाल बिन्नियात, सारा अमलों का दारोमदार नीयतों पर है कि आपने जो है आपकी नीयत क्या है, आप क्या सोच कर ये कर रहे हैं। तो सर देखो ना, ये रब नीयतें देखता है कि वो कैसे कैसे रब कहाँ से निकला। मैंने माँ बोली के लिए सोचा, कोई मेरी माँ वालदा के लिए सोच रहा है, कोई ये है, तो वो ये बड़ी एक चीज़ है। तो मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब आप सबका कि आपने आज आए और मेरा मान बढ़ाया। शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने देखा नवाज़ अंजुम की गुफ्तगू, बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।